रुको, ठहरो, जरा सुनो तो सही। गलत है किसी भी व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगर आपके व्यवहार में लगातार बदलाव हो रहा है, लोग आपको टोक रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनो। हमारी प्रवृत्ति कभी बदलती नहीं है, लेकिन समय के अनुसार हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। व्यवहार में परिवर्तन अनेक कारणों से होता है। जब हमारे व्यवहार में बदलाव होता है तो दूसरे लोग आसानी से इसको महसूस कर लेते हैं। खासकर हमारे आसपास के रिश्तेदार तो बहुत जल्दी ही महसूस करते हैं। हालांकि हम जानबूझकर यह स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे व्यवहार में बदलाव हो रहा है। कई बार हमें स्वयं भी यह पता नहीं चलता कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी हद तक विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ व्यवहार में बदलाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। हमारे मन मस्तिष्क पर परिस्थितियों का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि स्वतः ही हमारा बर्ताव बदल जाता है। जब भी हमारा व्यवहार बदलता है तो इसका असर किसी न किसी रूप से हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। यही कारण है कि लोग हमारे बदलते हुए व्यवहार को महसूस करते हैं और हमारी आलोचना करने लगते हैं। परिस्थितियाँ बदलने के बाद हम सहज नहीं रह पाते हैं। परिस्थितियाँ बदलने के बाद बहुत कम लोग सहज और गंभीर रहते हैं। जो लोग अपने व्यवहार में सहजता और गंभीरता कायम रख पाते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है। महात्मा बुद्ध, महावीर ऐसे ही उदाहरण हैं। ऐसे लोगों को समाज में भी एक अलग सम्मान मिलता है। अब सवाल यह है कि परिस्थितियाँ बदल जाने पर हमारा व्यवहार क्यों बदल जाता है? हम क्यों ऐसा बर्ताव करने लगते हैं जो दूसरों को असहज करता है? हम क्यों बार बार अपने व्यवहार को कटघरे में खड़ा करते हैं? अक्सर लोग यह शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि बड़ा इंसान बनने के बाद फलाना व्यक्ति का व्यवहार बदल गया है। इंसान को श्रेणियों में बांटने की मानसिकता अंततः हमारे लिए कई तरह की समस्याएं पैदा करती हैं। जब हम इंसान को छोटे और बड़े में बांट देते हैं तो इंसानियत पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। इस प्रगतिशील दौर में भी इंसान को धन दौलत से तौलने की गलती हम बार बार कर रहे हैं। हम धन दौलत के आधार पर ही इंसान को छोटा और बड़ा समझते हैं। पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे समाज में यह मानसिकता तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यों ज्यों समाज शिक्षित और प्रगतिशील होता गया, त्यों त्यों मानसिकता इस प्रकार की बुरे बर्ताव की बढ़ती चली गई। हम दिखावे के लिए ज़रूरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम दिखावे के लिए, लेकिन हमारे समाज में धन का प्रभाव लगातार बढ़ता रहा और इस संदर्भ में हमारी प्रगतिशीलता खोखली साबित हुई। निश्चित रूप से व्यक्तिगत ज़रूरतों और भौतिक विकास के लिए धन दौलत का अपना महत्व है, लेकिन यदि धन दौलत ही हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो इस ताकत के नशे से हम कभी ना कभी प्रभावित होंगे ही। जब हमारे ऊपर धन दौलत का नशा सवार हो जाता है तो हम अनेक तरह के नाटक भी करने लगते हैं। जिन मित्रों ने हमारा पहले वाला व्यक्तित्व देखा होता है, वे इस नाटक को बहुत जल्दी ही पहचान लेते हैं। ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं जो धन दौलत आ जाने के बाद भी ज़मीन से जुड़कर चलते हैं और अपना व्यवहार नहीं बदलते। कुछ चालाक इंसान भी होते हैं जो ऊपर से सहजता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में किसी न किसी बिंदु पर समृद्धि की अकड़ दिखाई दे ही जाती है। ऐसे समय में अनेक बौद्धिक या पुराना रटा रटाया वाक्य सुनाने लगते हैं कि जब पेड़ पर फल आता है तो वह झुक जाता है। यानी जब कोई इंसान किसी भी रूप में और समृद्ध होता है तो उसे विनम्र हो जाना चाहिए। आदर्श रूप में यह वाक्य सटीक है, लेकिन व्यावहारिक ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। जब हम किसी भी रूप में और समृद्ध होते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। यह अहंकार हमें वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। हम अनेक तरह के भ्रमों में फंस जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम इस तरह के भ्रमों से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। अतः हमें इन सभी भ्रमों से
दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। सृष्टि एक अनमोल रचयिता है ईश्वर की, हमें इसे समझना चाहिए। इस भ्रम, मोह, माया, संपत्ति इत्यादि का दिखावा मृत्यु के बाद तुच्छ रह जाता है। आपकी ज़िंदगी से इसका कोई सरोकार नहीं रह जाता है। अतः दुख, शोक, संकट इत्यादि को दूर करते हुए भ्रम, दिखावा, धन दौलत, संपत्ति, इन सभी माया मोह को स्वीकार करने के बजाय इनसे दूरी बनाना सीखें। एक सहज इंसान की तरह पेश आएं, ताकि लोग आपको युगों युगों तक याद रखें, आपकी मृत्यु नहीं अमरता को प्राप्त हो। धन्यवाद।